वेलकम स्टूडेंट टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफलॉजी सेंसेई। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इस बार के लेटेस्ट एचटेट में क्वेश्चन आया था और सारे टॉपिक्स सारे पॉइंट्स इस चैप्टर से कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। पार्थिनोस और जेनेसिस का पहले मीनिंग समझते हैं। पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब क्रिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अडल्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन हम ये बोल सकते हैं। एग इट इज नेचुरल फॉर्म ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। मतलब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है बट स्पर्म की फ्यूजन नहीं हो रही। डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये अनदर डेफिनेशन हो सकती है कि एग डेवलप हो रहा है कंप्लीट इंडिविजुअल में बिना फर्टिलाइजेशन के। किसने फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था? चार्ल्स बॉनेट। नो डाउट ये एचटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डीएसएसबी वालों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। देन वी हैव पार्थिनोजेनेसिस। ये 2 प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें पार्थिनोजेनेसिस रेगुलरली होती है, कॉन्स्टेंटली होती है और नेचुरली होती है इन देयर लाइफ साइकिल। और आर्टिफिशियल में हम इंड्यूस करते हैं, जैसे कोई अनफर्टिलाइज एग ले लिया और उसमें आपने इंड्यूस कर दी ताकि कंप्लीट इंडिविजुअल फिजिकली और केमिकली स्टिमुलाई के थ्रू कंप्लीट इंडिविजुअल में बन सके। अब नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस 3 प्रकार की होती है, कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस और पाइडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट और इनकम्प्लीट हमारे ऑप्शंस थे। अब मैंने क्या गलती की थी मेरे टाइम में कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस ये सोचा था कि इसमें लाइफ साइकिल पूरी होती होगी, इनकम्प्लीट में अधूरी होती होगी, बट ये तो उनकी ट्रिक थी। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है, इट इज ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन सर्टेन एनिमल्स। ये किसी किसी एनिमल में ही देखी जाती है। इसमें कोई बायपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, मतलब इसमें कोई फ्यूजन नहीं होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, और इसमें कोई मेल ऑर्गेनिज्म नहीं होता, मतलब इसमें कोई सेक्सुअल फेज नहीं होता। ये इंडिविजुअल सिर्फ फीमेल्स रिप्रेजेंट करती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑप्शन मेल्स ओनली, फीमेल्स ओनली, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ और नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए फीमेल्स ओनली। अब हम पढ़ रहे थे कि जो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो फीमेल्स ही रिप्रेजेंट करती हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फ्लैटफॉर्म, लीचेस, एफिड्स, रोटिफर्स। अब नेक्स्ट है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, इसको हम पार्शियल पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये भी किसी किसी एनिमल में पाई जाती है और इंसेक्ट लाइफ साइकिल में पाई जाती है, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस दोनों देखी जाती है, जबकि कंप्लीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो थी ही नहीं, सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस देखी जा रही। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देखना एक बार। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस मे फ्लाइज में देखी जाती है। मे फ्लाइज में क्या होता है कि जब वाइबल मेल्स एब्सेंट होते हैं, जो फर्टिलाइज कर सकते हैं मेल्स, उनको हम बोलते हैं वाइबल मेल्स, वो एब्सेंट होते हैं फ्रॉम द हैबिटेट। अब एक होती है फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस। फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है कि इसमें सेक्स रेशियो डिटरमाइन नहीं होती कि मेल फीमेल की इतनी रेशियो स्पेसिफाइड है, इसमें जो रेशियो है वो बायस होती है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हनी बी। आज यूजुअल मैंने कल भी आपको एपीकल्चर पढ़ाया था, तो ध्यान से पढ़ो। अब एक होती है क्वीन, क्वीन जो है वो होती है डिप्लॉयड। एक होती है मेल बी, वो होती है हेप्लॉयड। आपको प्लॉयड ही पता होनी चाहिए कि क्वीन क्या होती है डिप्लॉयड और मेल बी क्या होती है हेप्लॉयड। अब जो मेल बी है वो माइटोसिस करके स्पर्म सेल बनाएगी और क्वीन बी मियोसिस करके एग सेल बनाएगी। 2n से nn में आएगी, मेल बी तो ऑलरेडी n है तो वो माइटोसिस करके स्पर्म सेल बनाएगी। अब क्वीन बी ने 2 एग प्रोड्यूस किए तो दोनों एग की अलग अलग फेट होती है। अब एक एग सेल जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है, डिप्लॉयड बन जाता है, और फिर क्या होता है, एक तो हनी प्रोडक्शन के लिए वर्कर बी आती है, वर्कर बी भी डिप्लॉयड होती है, और ये जो फीमेल है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। और एक होती है रॉयल जेली, मतलब जो क्वीन रॉयल जेली का प्रोडक्शन कर सकती है, एक वो बनती है, ये फर्टाइल होती है, ये फर्टाइल हनी भी होती है। अब सेकेंड फेट क्या है, क्वीन ने एक और एग सेल प्रोड्यूस किया था बट उसमें फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, पार्थिनोजेनेसिस से ड्रॉन बन गए। एंड इस टाइप की पार्थिनोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, अर्हिनोटोकी। अब इन हनी बी फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट डेवलप इनटू क्वीन एंड वर्कर और अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू ड्रोन्स। जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हनी बी है वो फर्टिलाइज एग क्वीन और वर्कर्स बनाते हैं और अनफर्टिलाइज एग ड्रोन बनाते हैं। मतलब जो वर्कर बी और क्वीन बी होती है वो दोनों डिप्लॉयड होते हैं, बट जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो मेल हैप्लॉयड होते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाइप्स ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मैं तो कल आपको करवाऊंगी, मैं उसमें कुछ और एडअप्स करूंगी, कुछ और एडिशंस करूंगी, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेई। आने वाले टाइम में हम और ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे आपका स्टेट दिसंबर बहुत अच्छे मार्क्स से कवर अप हो पाए। थैंक यू ऑल।